तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की डेबी से जो अपने पुराने घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सा बॉक्स मिलता है। जैसे ही उसने उसे खोला, वो था एक विजा बोर्ड। जैसे ही उसने इसे देखा, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त लेन के साथ इस बोर्ड से खेला करती थी। डेबी ने बचपन में लेन से कहा था, इस बोर्ड के जरिए आत्माओं से बात हो सकती है, लेकिन याद रखना अंत में गुड बाय जरूर कहना पड़ता है, वरना आत्मा चली नहीं जाती। लेकिन अब डेबी डर चुकी थी। उसे लगने लगा था कि यह बोर्ड कुछ और ही है, कोई खेल नहीं। डेबी ने बोर्ड को जला दिया और बाहर निकल गई। उसी वक्त लेन का कॉल आता है, चलो यार, आज फुटबॉल मैच साथ में देखेंगे। लेकिन डेबी मना कर देती है, माफ करना लेन, आज मैं नहीं आ सकती, पेरेंट्स घर पर नहीं है। लेन उदास हो जाती है और डेबी वापस घर लौटती। घर में अकेली थी, खाना खाने बैठी ही थी कि तभी पिछवाड़े का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डेबी डरती नहीं, जाकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ऐसी वो वापस रसोई में आई। चूल्हा जल रहा था, जबकि उसने तो सब कुछ बंद कर दिया था। वो चूल्हा बंद करती है और तभी ऊपर से अजीब सी आवाज आती है। डेबी अपने कमरे की तरफ जाती है और बेड पर वही विजा बोर्ड रखा था जिसे उसने जलाया था। प्लांटर उसकी टांग से टकराता है। डेबी उसे उठा, उसकी आंखें पूरी सफेद हो जाती है। अब डेबी डेबी नहीं रही थी, उसके अंदर कोई था, कोई आत्मा, कोई बुरी रूह। वो अपने कमरे की फेरी लाइट्स निकालती है, उन्हें अपनी गर्दन में लपेटती है और फर्स्ट फ्लोर से कूद जाती है। डेबी मर जाती है। अगली सुबह लेन को उसकी मां बताती है, डेबी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेन सदमे में आ जाती है। उसका पूरा परिवार डेबी के माता पिता से मिलने जाता है। लेन डेबी के कमरे में जाती है, यादों में खो जाती है। उसे वहां प्लांचेट मिलती है। डेबी की मां उसे एक बॉक्स देती है जिसमें बचपन की यादें थी। लेन उसे लेकर आती है। रात भर डेबी की वीडियो, तस्वीरें, बैंड्स देखकर आंखों से आंसू रुकते नहीं। अगले दिन स्कूल में लेन अपने दोस्तों से कहती है, डेबी तो नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है वो आज भी मेरे आसपास है। वो कहती है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ आखिरी बार। और उसका तरीका था वही पुराना विजा बोर्ड। अब लेन ने तय किया कि वो अपनी बहन सारा और दोस्तों के साथ विजा बोर्ड ट्राई करेगी। डेबी के घर चलो, वही उसकी आत्मा हो सकती है। अब सब इकट्ठा होते हैं, बोर्ड सामने रखा जाता है, प्लांचेट पे सबने अपनी उंगलियां रखी। लेन ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? पहले कुछ नहीं होता, लेकिन फिर प्लांचेट खुद ब खुद यस की तरफ बढ़ता है। फिर उसने लिखा, हाय फ्रेंड्स। सब डर गए। फिर पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट ने डी पर जाकर रुक गया। क्या ये डेबी है? अब सब लोग डेबी से दिल की बातें करते हैं। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। और फिर सब मिलकर गुड बाय कहते हैं। प्लांचेट भी गुड बाय की तरफ जाता है। लगा जैसे आत्मा ने भी अलविदा कहा, लेकिन तभी घर की सारी लाइट्स चली जाती है। लेन चलते चलते जब रसोई में पहुंची तो उसने देखा चूल्हे पर आग जल रही थी। जैसे ही उसने चूल्हा बंद किया, पिट जो उसके पास खड़ा था अचानक उसके सामने जाकर जोर से चिल्लाया। उसके सामने एक शीशा था और जब सब लोग उसके पास आए, उन्होंने पूछा, क्या हुआ? पिट ने कांपती आवाज में बताया, मैंने अभी अभी शीशे में किसी की परछाई देखी थी और फिर किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मेरा हाथ शीशे से टकराया और मुझे चोट लग गई। ये सब सुनकर सबके होश उड़ गए। वे सब बिना कुछ बोले तुरंत उस घर से बाहर निकल गए और अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस रात के बाद सबके साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। लेन की एक दोस्त ट्रेवर जब वो कहीं जा रहा था तभी उसके सामने अचानक एक ट्रॉली आ गई। वो बाल बाल बचा और तभी उसने देखा दीवार पर लिखा था, हाय फ्रेंड्स। उसी तरह उसकी दोस्त इजाबेल जब अपने घर जा रही थी तो उसने अपनी कार पर लिखा देखा, हाय फ्रेंड्स। पिट ने भी अपने मैसेज में यही लिखा हुआ देखा और लेन ने भी अपने लैपटॉप पर, हाय फ्रेंड्स। अब तो सब घबरा गए थे। सुबह जब वे स्कूल में मिले तो सबने ये डरावनी बातें एक दूसरे को बताई और बोले, लगता है डेबी हमसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने तय किया, हमें फिर से वोइजा बोर्ड खेलना होगा। रात को सब फिर से डेबी के घर पहुंचे। खाने की मेज पर फिर से वही वोइजा बोर्ड लगाया।
सबने अपनी उंगलियां रखी और पूछा, अगर तुम हमारे साथ हो तो कोई संकेत दो। तभी सामने वाली कुर्सी खुद ब खुद फिसल गई। सब डर तो गए पर रुके रहे। फिर पूछा, तुम डेबी हो? प्लानचेट नहीं की ओर बढ़ गया। मतलब वो डेबी नहीं थी। अब प्लानचेट डी और जेड की ओर चलने लगा। फिर एक एक करके शब्द बनने लगे और जो लिखा था वो रूह कंपा देने वाला था। भागो, मम्मी आ रही है। जैसे ये शब्द पूरे हुए, वोइजा बोर्ड हवा में उड़ गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। भागो, सब चीखते हुए वहां से भाग गए। अब लेने घर आती है। डेबी के लिए उसका दिल भर आया था। वो डेबी के पुराने वीडियो देखने लगी और तभी एक वीडियो में डेबी ने वोइजा बोर्ड के बारे में कुछ बताया था। ये बोर्ड मेरा नहीं था, मुझे ये उस पुराने घर की अटारी से मिला था। ये सुनकर लेन को समझ में आया इसकी असलियत कुछ और है। लेन ने फैसला किया, मैं कल डेबी की अटारी में जाऊंगी। उसे जानना था कि वे आत्माएं कौन हैं और क्या वो पुराने घर के लोगों की आत्माएं हैं। अगले दिन वो अटारी में जाती है। वहां उसे पुराने जमाने की कई चीजें मिलती है और कुछ तस्वीरें। तस्वीरों से पता चलता है इस घर में कभी जेनेटर परिवार रहता था। लेन ने उनके बारे में खोज शुरू की और जो उसने पढ़ा वो हैरान कर देने वाला था। उस परिवार में 3 महिलाएं थी, एक माँ और 2 बेटियां, डोरिस और पॉलिना। डोरिस, छोटी बेटी, अचानक गायब हो गई थी। उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका। और पॉलिना, बड़ी बहन, अपनी ही मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई थी। रिहाई के बाद उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया था। अब लेन का अगला कदम साफ था। वो पॉलिना से मिलने निकल पड़ी। वो जानना चाहती थी इस घर में हो क्या रहा है। कौन आत्मा है जो उनसे बात कर रही है। पॉलिना ने लेन को अपनी पारिवारिक सच्चाई बताई। उसकी मां आध्यात्मिक विधियां करती थी, वो आत्माओं से संपर्क करती थी। एक बार उन्होंने अपने मृत पति से बात करनी चाहिए और तभी उन्होंने आत्माओं से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी छोटी बेटी डोरिस आत्माओं से जुड़ गई और आत्माएं डोरिस की आवाज से बात करने लगी। शुरुआत में सब सही था, पर अब वो आत्माएं कुछ और ही चाहती थी। अब ये सिर्फ खेल नहीं था, ये था एक डरावना सच। लेकिन ये बच्ची आम नहीं थी। उसे आत्माओं से बात करने की एक अलग ही ताकत मिली हुई थी। उसकी मां एक वक्त इन बातों को छुपाती रही, कंट्रोल में रखने की कोशिश करती रही। लेकिन एक दिन ये आवाजें हद से ज्यादा बढ़ गई। जब मां भी इन्हें रोक नहीं पाई, तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो कोई मां अपनी बेटी के साथ नहीं करना चाहेगी। उसने डोरिस के होठ सिल दिए सुई से, धागे से, ताकि वो कुछ भी न बोल सके और उन आत्माओं से कोई भी रिश्ता ना जोड़ सके। लेकिन जैसे ही ये किया गया, सब कुछ और भी भयानक हो गया। डोरिस अचानक गायब हो गई और उसे कहीं भी नहीं पाया गया। अब कहानी आगे बढ़ती है पाउलिना और लेने की तरफ। पाउलिना, डोरिस की बहन, लेने से कहती है, तुमने विजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है। अब तुम और डोरिस एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकता है कि तुम्हें उसका शव मिले जो किसी और को नहीं मिला। वो बताती है कि उसके घर में एक गुप्त बेसमेंट रूम है, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानता। उसे शक है कि डोरिस का शव वहीं है। पाउलिना कहती है, अगर ये सब खत्म करना है तो तुम्हें डोरिस का शव ढूंढना होगा और उसके होठों को खोलना होगा, तभी सब कुछ खत्म होगा। लेने ये सब अपनी दोस्तों को बताती है। सब डर चुके थे, लेकिन फिर भी वो तय करते हैं कि अब जो करना है वही आखिरी रास्ता है। सब बेसमेंट में जाते हैं, लेने, उसकी बहन सारा, पीट और ट्रेवर। लेकिन जैसे ही वे नीचे जाते हैं, सब पर हमला हो जाता है, सिवाय लेने के। हमलावर कोई और नहीं बल्कि डोरिस की मरी हुई मां की आत्मा थी। लेने बचते बचाते उस जगह पहुंच जाती है जहां डोरिस का शव पड़ा होता है, होंठ अब भी सिले हुए। लेने डरती है, लेकिन वह हिम्मत करती है और डोरिस के होंठ खोल देती है। जैसे ही ये होता है, डोरिस की मां की आत्मा मुक्त हो जाती है। वो इस दुनिया से चली जाती है। सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन नहीं, यही सबसे बड़ी भूल थी। डोरिस की आत्मा को अब आवाज मिल चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुकी। डोरिस की आत्मा को अब आवाज मिल चुकी थी और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। अगली सुबह डोरिस ने पीट को कब्जे में लिया, उसके होंठ सिल दिए और उसे मार डाला। लेने ये देखकर चौंक जाती है और दौड़कर पाउलिना के पास जाती है।
वह उससे सवाल करती है, तुमने कहा था सब खत्म हो जाएगा, तो फिर ये क्यों हुआ? लेकिन पाउलिना बस हंसने लगती है, पागलों की तरह, और कहती है, ये सब एक खेल था ताकि मेरी बहन आजाद हो सके, और तुमने उसका मुंह खोल दिया, अब वो तुम्हें भी मारने आ रही है। अब लैने डर में डूब जाती है, घबराकर अपनी बहन सारा से मदद मांगती है। वे दोनों अपनी दादी के पास जाते हैं जो सब कुछ जानती हैं। दादी उन्हें बताती हैं, अगर इस बुराई से छुटकारा पाना है तो विजा बोर्ड और डोरिस के शरीर को जलाना होगा, तभी ये कनेक्शन खत्म होगा। अब शुरू होता है आखिरी मिशन। लैने, सारा, डेबी के घर के बेसमेंट में जाते हैं वहां सब खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, डोरिस ने ट्रेवर को पकड़ लिया, उसे मार डाला। लैने और सारा को इसका पता भी नहीं चलता। वे विजा बोर्ड को खोजते हैं और लैने भट्टी जलाती है ताकि सब कुछ जला सके। पर तभी डोरिस ने सारा को पकड़ लिया और उस गुप्त कमरे में ले गई जहां वो उसकी होंठ सिलने वाली थी, जैसे उसके अपने होंठ सिले गए थे। अब खेल का आखिरी मोड़ आता है। लैने को एक आइडिया आता है। लैने ने एक योजना बनाई। उसे पता था कि अगर उइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं को बुलाया जा सकता है तो डोरिस को भी लाया जा सकता है। बस यही उसकी चाल थी। वो उइजा बोर्ड लेकर बैठती है और गेम शुरू करती है। उसका इरादा साफ था, डोरिस को सामने लाना और खेल खत्म करना। जैसे ही खेल शुरू होता है, डोरिस की आत्मा वहां आ जाती है, लेकिन डोरिस वहां लड़ाई के लिए नहीं, खेल को खत्म करने के लिए आई थी। उसने तुरंत प्लानचेट को गुड बाय की तरफ खींचना शुरू किया, क्योंकि वो चाहती थी कि खेल अभी और यहीं खत्म हो जाए। लेकिन लेने ये नहीं चाहती थी। वो पूरी ताकत से प्लानचेट को रोकती है। दोनों में जोरदार खींचतान चलती है, एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ इंसान। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। लेने की दोस्त डेबी की आत्मा भी वहां आ जाती है और वो लेने की मदद करने लगती है। अब दो आत्माएं आमने सामने थीं, एक डोरिस और दूसरी डेबी। ये पूरा खेल प्लानचेट के इर्द गिर्द घूमता रहा। लेकिन तभी सारा ने मौका देखा। वो तेजी से दौड़ती है और डोरिस के मृत शरीर को उठाकर भट्टी में फेंक देती है। उधर लेने भी उजा बोर्ड को उठा लेती है और बिना गुड बाय बोले उसे भी भट्टी में फेंक देती है। और जैसे ही ये दोनों चीजों चीजलती हैं, डोरिस की आत्मा एक तेज चीख के साथ इस दुनिया से विदा हो जाती है। अंधेरा छन जाता है और शांति लौट आती है। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन ये जीत अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने अपने तीन दोस्तों पीट, ट्रेवर और डैबी को खो दिया था। उनकी मौत की ठीस इस जीत को भी दर्द भरा बना गई। अब आती है कहानी की पोस्ट क्रेडिट सीन। लेने अपने कमरे में होती है, सब कुछ शांत लगता है। तभी उसकी नजर प्लानचेट पर पड़ती है। वो चौंक जाती है, धीरे से उसे उठाती है, और जब वो उसके लेंस से देखती है तो उसे अपनी ही आंखें दिखती है। एक आम इंसान की आंखें, ना डर, ना आत्मा, ना कोई साया। मतलब सब कुछ वाकई खत्म हो चुका था और यहीं पर यह डरावनी कहानी खत्म होती है।